चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें जो दिन भर से आई हुई हैं उसको लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले हमेशा से जो आपको इत्तला दी गई है मुश्तरका कुर्बानी के सिलसिले में, उसका ऐलान भी दिया जा रहा है नीचे, उसके लिए तफसीलात भी हैं। व्हाट्सअप करें जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं। ईद के अयाम करीब आ रहे हैं, तरतीब बनाना है, इसलिए फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करें। आइए बात करते हैं पहली खबर की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मगरिबी बंगाल में होने वाले पंचायत इलेक्शन से पहले नामजदगी के दौरान हुई तशद्दुद के मामलों में सीबीआई जांच का हुक्म दिया है। बंगाल के जुनूबी 24 परगना जिले के भानगढ़ में नामजदगी के अमल के दौरान बम तक फेंके गए थे, जिससे कई लोग जख्मी हुए थे। तशद्दुद के दौरान 4 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि लगातार तशद्दुद के वाक़यात सामने आए थे। मगरिबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी इसे बीजेपी की साजिश करार दे चुकी हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि रियासत का इख्तिदार संभालने वाली टीएमसी के इशारे पर ये तशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं। बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं। नाज़रीन, गैंगस्टर गोल्डी बर्रार ने मशहूर रैपर और ग्लोकार हनी सिंह को कत्ल करने की धमकी दी है। कनाडा में बैठे इस गैंगस्टर ने वॉइस नोट भेजकर धमकी दी, जिसकी शिकायत उन्होंने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को दी है। पुलिस ने वॉइस नोट की तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर क्रूज ड्रग्स मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन खान के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के मुंबई जोन के साबिक रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जानिब से रिश्वत तलब करने के सिलसिले में बयानात रिकॉर्ड कर सकता है। सीबीआई के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, हम जल्द ही आर्यन खान का बयान रिकॉर्ड करेंगे जिसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। उसके साथ शाहरुख खान के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे, जिनसे मुलजिम करण गोसावी और सानविल डिसोजा ने वानखेड़े के कहने पर 25 करोड़ रुपए मांगे थे। साजिश की तह तक पहुंचने के लिए उनके बयानात कलमबंद करना जरूरी है। इधर लड़की के अगवा केस की समाअत करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मुलजिम को जमानत दे दी। मंगल को जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने कहा कि मुलजिम को सबक सिखाने के लिए समाअत के दौरान कैद की मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती। अदालत ने कहा कि तकरीबन 2 साल 9 माह से जेर हिरासत मुलजिम से कोई बाजियाबी नहीं हुई और केस को हतमी शक्ल देने में काफी वक्त लगेगा। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ मुलजिम को सबक सिखाने के मकसद से मुकदमे की समाअत के दौरान कैद में तोसी नहीं की जा सकती। ऐसी सूरत हाल में दरखास्त गुजार को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। नाज़रीन, मरकज की बीजेपी हुकूमत ने लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट और लाइफ स्टॉक ट्रांसपोर्टेशन बिल 2023 के ड्राफ्ट को वापस ले लिया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मवेशी परवर और आवाम की मुखालिफत के बाद मरकजी हुकूमत ने लाइफ स्टॉक ट्रांसपोर्ट बिल 2023 के ड्राफ्ट को वापस लेना फैसला किया। अब मरकजी हुकूमत इस मसवदे में इस्लाह करने पर गौर कर रही है। दूसरी तरफ माहिरीन का कहना है कि अगर ये मसवदा पास हो जाता तो मवेशियों की बरामदगी को फरोग मिलता। इधर नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर और शिंदे के करीबी दीपक केसरकर ने दावा किया है कि अगर जून 2022 में 40 अराकीन असेंबली और दीगर आज़ाद अराकीन असेंबली के जरिए साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली साबिका हुकूमत को गिराने की कोशिश नाकाम हो जाती तो बागियों के लीडर मौजूदा वज़ीर आला एकनाथ शिंदे खुदकुशी कर लेते। स्कूली तालीम के वजीर दीपक वी केसरकर ने यह सनसनीखेज दावा किया है और कहा है कि वो शिंदे के बहुत करीबी थे और मुस्तकिल तौर से नोटों की लेन देन करते थे, इसलिए उन्हें उसकी जानकारी है। इधर नाज़रीन गिरामी, राजस्थान में बपरजोई गिरदावरी तूफान के सबब रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। महकमे मौसमियात के अफसरान के मुताबिक बपरजोई के सबब राजस्थान में औसत 28.74 मिलीमीटर के मुकाबले 92.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 220% से ज्यादा है। बपरजोई गिरदावरी तूफान के सबब हुई मूसलाधार बारिश से बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सरेही और जालोर जिलों में सैलाब आ गया। अलावाज़ अजमेर में भी जोरदार बारिश रिकॉर्ड किए जाने के बाद सैलाब का नजारा देखने को मिला।
इधर दिल्ली पुलिस के पास बुध के रोज 2 फोन आए हैं, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी गई। फोन करने वाले ने पीएम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा बिहार के वजीर नीतीश कुमार को भी मारने की धमकी दी है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का मानना है कि फोन करने वाले शख्स का पता लगाने के लिए एक टीम तैनात की गई थी और मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है। इधर ऑनलाइन मार्केट प्लेस और क्लासिफाइड बिजनेस ब्रांच OLX ग्रुप ने दुनिया भर में तकरीबन 800 मुलाजिमीन को नौकरी से निकाल दिया है। टेक क्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना खरीदारों और सरमायाकारों की तलाश के बाद कंपनी ने मार्केट में अपने ऑटोमोटिव यूनिट यानी OLX ऑटो का ऑपरेशन बंद करना शुरू कर दिया। काबिल जिक्र बात यह है कि छंटनी मार्केट या डिवीजन तक महदूद नहीं है, बल्कि आगे मजीद छंटनी की जा सकती है, यानी कि मुलाजिमीन को निकाला जा सकता है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की जिला शिमाली वजीरिस्तान के स्पिन बॉम्ब इलाके में मंगल को IED धमाके में 2 फौजी हलाक हुए हैं। फौज की मीडिया उमूर की शाख ने इत्तला दी है। पाकिस्तान फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR ने बताया कि धमाके में लक्की मुरुवत की रिहायशी कांस्टेबल गुलरऊफ 29 और जिला क्रक की रिहायशी कांस्टेबल आबिदुल्ला, इन दोनों की मौत हो गई है। इधर नाज़िर गिरामी, सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट बराए पासपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में पीर की रात तक 13,42,351 आज़मीन हज बर्री, बहरी और फिजाई दूरियों को अबूर करते हुए ममलिकत पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA ने डायरेक्टरेट की जानिब से जारी आदाद शुमार जारी करते हुए बताया कि एयरपोर्ट्स पर आने वाले आज़मीन हज की तादाद 12,80,240 तक पहुंच गई, जबकि जमीनी रास्तों से 57,463 आज़मीन ममलिकत सऊदी अरब पहुंच गए। इसके अलावा 4,648 अफराद बहरी सफर मुकम्मल करके सऊदी बंदरगाहों पर पहुंचे हैं। इधर नाज़िर गिरामी, यूक्रेन के जनरल स्टाफ के तर्जुमान आंद्री कोवालियोव ने इत्तला दी है कि उनकी फौजों ने जुनूबी महाज पर अपने जेर कंट्रोल पोजीशन को मजबूत कर लिया है। वज़ारत दिफा के मिलिट्री प्रेस सेंटर के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तहरीरी बयान में कोवालियोव ने कहा कि यूक्रेन की फौज मेलितोपोल और बर्दियांस्क सिमतों में अपने हमलावर कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। इधर दुनिया की सबसे ज्यादा फाल आतिशफशां में से एक मुत्तहिदा अमेरिका की रियासत हवाई के कलियावादो हफ्तों तक लावा उगलने के बाद ठंडा पड़ गया है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के हवाई आतिशफशां वॉच हाउस ने ऐलान किया है कि आतिशफशां में हरकत इस वक्त रुक गई है। उधर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने प्यांग यांग इंतजामिया की जानिब से जजीरा नुमा कोरिया को दरपेश खतरात के पेश नजर हंगामी हालत की मुद्दत में तोसी का फैसला किया है। अमेरिकी सदर ने इस सिलसिले में अपना फैसला कांग्रेस को इरसाल कर दिया है। इधर अमेरिका के अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मुस्तकिल नुमाइंदा लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि यूक्रेन जंग की वजह से पनाहगुज़ीनों की रिकॉर्ड तादाद का जिम्मेदार रूस है। आलमी यौम मुहाजिरीन की मुनासिबत से जारी करदा बयान में ग्रीनफील्ड ने कहा है कि 6 जून की बमबारी में यूक्रेन के जुनूबी शहर खैरसोन में वाक़े और रूस के जेर कंट्रोल काकोफा बेराच और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तबाही के बाद शहरियों के कसीर तादाद इमदाद की मोहताज हो चुकी है। इधर यूराग्वे को खुश्क साली की वजह से पानी के बहरान का सामना है। यूराग्वे के सदर लुइस अल्बर टाला कालेपो ने सरकारी हुकाम के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि दारुल हुकूमत मोन्टियोडियो के इलाके में पानी के बहरान के खिलाफ कुछ इकदाम किए गए हैं। इधर नाज़िर में अफ्रीकी यूनियन ट्रांजिशन मिशन ATMIS ने जून के लिए 2000 फौजियों के इनकला के मंसूबे के तहत सूबे हर्षाबिल में एक फौजी अड्डा सोमाली फौज के हवाले कर दिया है। अफ्रीकी यूनियन सोमालिया मिशन AMISOM, जो सोमालिया में खाना जंगी के बाद कायम होने वाली अबूरी हुकूमत की अफवाज की हिमायत के लिए कायम किया गया था, अपनी जगह अफ्रीकी यूनियन सोमालिया ट्रांजिशन मिशन ATMIS को मुंतकिल करने की तैयारी कर रहा है। सोमालिया के सूबे पेंटलैंड के सदर मकाम गाराओ में फौजी हुकूमत मुखालिफिन के दरमियान झड़प में 26 अफराद के हलाक होने और 30 अफराद के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। 1912 में टाइटैनिक बहरी जहाज में सवार सयाहों के साथ डूबने वाले बहरी जहाज का पता चलाने के लिए निकलने वाले आबदोज तक रसाई हासिल करने के लिए वक्त के साथ दौड़ लगी हुई है। इतवार के रोज समंदर में उतारी जाने वाले आबदोज में 4 मुसाफिर और कप्तान सवार हैं। आबदोज मुसाफिरों को टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने के लिए जा रही थी कि 1 घंटा 35 मिनट के बाद इस आबदोज का राब्ता मुनक़ते हो गया है और वह लापता हो गया है। दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज के 1912 में समंदर में गर्क होने और 500 अफराद के हलाक होने वाले इस बहरी जहाज के मलबे तक पहुंचने के ख्वाह अफराद को आबदोज के जरिए पहुंचाया जाता है। कैनेडियन सूबे न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर के साहिल से 3800 मीटर दूर जहाज के मलबे तक तिजारती सफर का एहतमाम किया जाता है। इस मकसद के लिए गौता लगाने वाली कंपनी अमेरिकी कंपनी ओशियन गेट एक्सपीडिशंस की
6.5 मीटर लंबी आबदोज इतवार के बाद से अभी तक उस तक रसाई मुमकिन नहीं हो सकी है। कहां गई पता नहीं चला। 7,600 मुरब्बा मील के इलाके में तलाशी और बचाव की कोशिशें दिन रात जारी हैं। 96 घंटे यानी 4 दिन मुसलसल गोताखोरी की सलाहियत वाले आबदोज को तलाश करने के लिए वक्त खत्म होता जा रहा है। इधर ब्राजील के जुनूब में 16 जून से मुअस्सिर होने वाले समुद्री तूफान में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 16 को पहुंच चुकी है। रियो ग्रांडे डो सुल स्टेट के गोरनराटेर और डेलेटी के एक बयान में कहा है कि शदीद समुद्री तूफान से 16 अफराद हलाक हो गए हैं और लापता अफराद की तलाश का काम बिला ताअत्तुल जारी है। इधर इराक के इंसदाद दहशतगर्दी सर्विस के सदर अब्दुल वहाब अस्सादी ने कहा है कि अगर वजीर आजम मोहम्मद शिया अस-सुदानी ने हिदायत कर दे तो हम पीकेके के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू कर देंगे। सादी ने दारुल हुकूमत बगदाद में अपने इदारे की सरगर्मियों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की इत्तला दी थी। उधर मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जिनीन पर जालिम और दुनिया की दहशतगर्द कौम इसराइली फौज के छापे में जख्मी होने वाली मजीद 15 साल दोशीजा जान की बाजी हार गई है और शहादत उसकी नसीब आई है। फिलिस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक 19 जून को मगरबी किनारे के शिमाल में वाक़ जिनीन में जालिम दहशतगर्द हैवानियत से परे इसराइली फौजियों के हमले में बुरी तरह जख्मी होने वाली 15 साल सदियल नगनागिया जाँ बहक हो चुकी हैं, शहीद हो चुकी हैं। इस तरह जिनीन हमले में जालिम दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस के हाथों शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद अब तक 6 हो चुकी है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इधर रूस के इलाके तंबोफ में बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके में 5 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। रूस के हंगामी सूरत हाल की वजारत के मातहत तांबोफ इलाकाई डायरेक्टरेट की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि कल बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई। 5 अफराद जान की बाजी हार गए, 13 अफराद जख्मी हुए। नाज़रीन, में आज की बात खास बात में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी